कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को एक सुनसान सड़क पर गुजर रहा होता है। वो रास्ता भटक गया था, इसलिए वो फोन पर किसी से एड्रेस पूछ रहा होता है। तभी अचानक एक सफेद कार उसका पीछा करने लगती है और जल्दी उस ब्लैक आदमी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगता है। कुछ दूर आगे आने के बाद उसे लगा कि शायद उसका पीछा करने वाली गाड़ी चली गई, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी जिसने अपने चेहरे को मास्क से छुपाया हुआ था, वो उस ब्लैक आदमी पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने कार के डिक्की में बंद करके ले जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम एक दूसरे ब्लैक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। वहीं हम क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज को देखते हैं। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी क्योंकि क्रिस ब्लैक था और रोज व्हाइट, लेकिन कलर में चेंजिंग होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रोज को क्रिस की काफी ज्यादा फिक्र थी और वो क्रिस से कहती है कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो, लेकिन क्रिस आज थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो रोज के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जाने वाला है। दरअसल रोज के पेरेंट्स जिस शहर में रहते हैं वहाँ के लोग ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं और रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड रोज से कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को बताया भी है कि मैं एक ब्लैक हूँ। तब रोज उसे समझाती है कि मेरे पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यह दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है, तब रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव है। क्रिस उसे बताता है कि मैं रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ, जिस दौरान मुझे वहाँ कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे, इसलिए तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। डिटेक्टिव मजाक में क्रिस से कहता है कि गोरी लड़की के साथ उसके घर अकेले मत जाओ, क्या पता उसने तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाया हो। ये सुनकर क्रिस मुस्कुराता है और फोन काट देता है। अब ये दोनों सफर को एंजॉय करते हुए बातचीत करने लगते हैं और तभी अचानक एक हिरन इनकी कार के सामने आ जाती है और कार के टकराने से उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग एक पुलिस वाले को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं और पुलिस वाला क्रिस से उसकी लाइसेंस आईडी मांगता है, जिस पर रोज भड़क जाती है क्योंकि ड्राइव तो रोज कर रही थी और पुलिस क्रिस से आईडी सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। क्रिस जब देखता है कि रोज को मेरी इतनी फिक्र है तो उसका रोज के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद यह दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद यह लोग घर पहुंच जाते हैं जहां दरवाजे पर ही रोज के पिता और उसकी मॉम क्रिस के स्वागत के लिए खड़ी होती है। ये सब देखकर क्रिस काफी खुश होता है क्योंकि पहले तो उससे लग रहा था कि रोज के पेरेंट्स एक ब्लैक आदमी को देखकर रोज का उससे ब्रेकअप करवा लेंगे, लेकिन रोज के पेरेंट्स को ब्लैक लोग काफी पसंद थे और यहाँ तक कि रोज का फादर कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट फिर से बराक ओबामा को बनाता। क्रिस यहाँ रोज के पिता डीन को रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है। तब डीन कहता है कि तुमने हिरन को मारकर अच्छा ही किया क्योंकि हिरन की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद डीन क्रिस को घर का टूर देने लगता है और उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने ओलंपिक्स में रेस की थी, लेकिन वो रेस में दूसरे नंबर पर आए थे और पहले नंबर पर एक ब्लैक प्लेयर आया था। फिर वो उसे रोज की मॉम मिसी का ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। साथ ही डीन क्रिस से कहता है कि मैं खुद भी एक न्यूरोसर्जन हूँ। वहीं बातें करते हुए जब ये लोग बाहर गार्डन में आते हैं तब क्रिस इस घर के नौकर वॉल्टर को देखता है और इस घर की कुक जॉर्जिना को देखता है जो कि दोनों ब्लैक हैं। अब इससे पहले कि क्रिस सोचे कि इन गोरों की फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक्स को नौकर रखा हुआ है, तभी डीन बताता है कि इन दोनों को रोज के दादा और दादी की देखभाल करने के लिए रखा गया था और जब दादा दादी की डेथ हुई तो मैंने इन दोनों को जॉब से नहीं निकाला बल्कि उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यह सुनकर क्रिस को काफी अच्छा लगता है और मन ही मन क्रिस सोचता है कि यह लोग कितने नेक दिल हैं। यहाँ हम ऑडियंस देखते हैं कि रोज की फैमिली हद से ज्यादा क्रिस के साथ अच्छे से पेश आ रही है। इसके बाद यह पूरी फैमिली ड्रिंक के लिए टेबल पर बैठती है। तब घर की नौकरानी जॉर्जिना क्रिस के ग्लास में ड्रिंक भरने लगती है, लेकिन ग्लास में ड्रिंक भरते हुए वो सोच में चली जाती है और क्रिस के ग्लास में ड्रिंक फुल होने के बावजूद भी वो शराब डालती जा रही होती है। ये देखकर क्रिस को कुछ अजीब लगता है। तब रोज की मॉम मिसी जॉर्जिना को जाकर आराम करने के लिए बोलती है। इसके बाद डीन क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तब क्रिस बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और अब मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनकर डीन के चेहरे पर हमें खुशी नजर आती है और वह समझ जाता है कि क्रिस अब इस दुनिया में अकेला है और पीछे उसका कोई भी पूछने वाला नहीं। तब डीन क्रिस से पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो, जिस पर क्रिस कहता है
हाँ, लेकिन मैं यह आदत जल्द ही छोड़ना चाहता हूँ। तब डीन कहता है कि अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें रोज की मॉम मिसी से मदद ले सकते हो। क्रिस पूछता है वो कैसे, जिस पर डीन उसे बताता है कि पहले मैं भी सिगरेट पिया करता था, लेकिन जब मिसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया तब से मुझे सिगरेट पीने से घिन आती है। मिसी क्रिस से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी ये सिगरेट की लत हमेशा के लिए छुड़वा सकती हूँ, लेकिन क्रिस समझदारी से मना कर देता है। कुछ देर बाद